अरे डर क्यों रहे हो? मैं तो बस स्टडी कर रही थी। वरुण की आंखें चौड़ी हो गई, उसकी सांसें तेज चलने लगी। स्टडी, उसने मन में दोहराया। आधी रात को इस वीरान बंगले में मोमबत्तियों और अजीब मंत्रों के बीच उसका दिमाग उसे वहां से भागने के लिए कह रहा था। वो तेजी से कमरे से हटकर अपने कमरे की ओर भागा। दरवाजा खोलकर वो अंदर आया और झटके से उसे बंद कर दिया। चंदना पहले ही बाहर आ चुकी थी। वरुण की हालत देखकर वो परेशान हो गई। क्या हुआ वरुण, इतने घबराए हुए क्यों हो? वरुण डर के मारे चंदना को गले लगाता है। वो कुछ कहने ही वाला था कि चंदना के स्वर में अचानक बदलाव आ गया। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो ठंडी, गहरी और उसमें एक अजीब सा कंपन था। घबराओ मत वरुण, अब तुम्हें कोई कभी नहीं डरा सकता। वरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और देखा चंदना अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें डरावनी थी और उसका चेहरा भी बदल गया था। उसकी त्वचा सफेद पड़ गई थी। वरुण की सांसें अटक गई। उसके सामने अब चंदना नहीं बल्कि कोई और थी। रश्मि! वरुण का गला सूख गया। उसने देखा सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। हाँ वरुण, मैं रश्मि 4 महीने से इसी रात का इंतजार कर रही थी। चंदना का रूप लेकर आई हूँ। याद है, इसी बंगले में तुमने मुझसे संबंध बनाए थे और फिर मुझे मार डाला था। अपना जी भर जाने के बाद क्या गलती थी मेरी? सिर्फ ये कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। उस दिन तो तुम बच गए थे वरुण, लेकिन तब से मैं अपनी बदले की आग में जल रही हूँ। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसने तेजी से दरवाजे की ओर देखा, लेकिन दरवाजा अब खुद ब खुद बंद हो चुका था। रश्मि अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें अब पूरी तरह खून जैसी लाल हो चुकी थी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे जाने दो। माफ कर दो। आओ वरुण, आज वही सब करो जो उस रात की